नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की पहला अंग सम्यक दर्शन का निसंकित अंग है, जिस अंग के अंतर्गत उस भव्य आत्मा को यह शिक्षा दी गई, सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा और कोई भी हमारे लिए आराध्य नहीं है। हमारा श्रद्धान इनके प्रति तलवार के धार के पानी के समान अडिग रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से इसमें हमारा श्रद्धान टूटना नहीं चाहिए। जो भी रूल्स, जो भी नियम जैन धर्म के अंतर्गत, चाहे वह कुलाचार के रूप में हो और चाहे धर्माचार के रूप में हो, दोनों प्रकार के नियमों का पालन करने वाला ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। तुमने कुलाचार का उल्लंघन किया तो तुम अपने सम्यक से छूट जाओगे। हमने धर्माचार का उल्लंघन किया तो हम अपने सम्यक से छूट जाएंगे और गुणस्थान हमारा गिर जाएगा। क्योंकि जब तक उन पदों पर हम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, तब तक हमारी शोभा है। क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर बैठ जाता है तो उस पद पर रहने पर ही उसकी शोभा होती है। उस पद से गिर जाने पर उस व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कलेक्टर था तो उसका शासन, उसका पद, उसका अधिकार, उसकी प्रतिष्ठा कब तक रहेगी? जब तक वह उस पद पर बैठा रहेगा। प्रधानमंत्री कब तक अपनी पद प्रतिष्ठा में है? जब तक उस पद पर बैठा है। राष्ट्रपति आदि जो भी संसार के उच्च पद हैं, उन पदों पर बैठने वाला तब तक उन पदों का अधिकारी माना जाता है जब तक उस पद पर उसका अधिकार है। उस पद से उसे हटाते ही या हटते ही उसका जो पावर है, उसका जो अधिकार है, वो कम हो जाता है। ऐसे यहाँ पर कह दिया, आप सम्यक दृष्टि कब तक बने रहोगे? जब तक आप कुलाचार का पालन करते रहोगे, जब तक आपका श्रद्धान सच्चे देवगुरु शास्त्र से जुड़ा रहेगा, तब तक आपका पावर सुपर पावर रहेगा। कैसा रहेगा? हाँ, देव भी आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब सम्यक दृष्टि प्रतिकूलताओं में धर्म को नहीं छोड़ता है, तब जाकर के देवों का सिंहासन कंपायमान होता है। अरे, ये कितना अडिग है अपने धर्म में, कितना श्रद्धानवान है। ये अभी अपने आप को धर्म से छोड़ नहीं रहा है, पकड़ा हुआ है धर्म को। क्यों? इसे पता है ये पर्याय भले नाश हो जाए, कर्म के उदय से परीक्षा तो होगी। साल भर विद्यार्थी पढ़ता है, 3 घंटे में उसके साल भर का भविष्य निर्धारित रहता है। क्या इसका भविष्य होगा? ऐसे ही संसार में अनुकूलताएं तो हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन धर्म की वास्तविक परीक्षा प्रतिकूलताओं में होती हैं। कब होती हैं? उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा जिसकी धारा प्रतिकूल न हो। सीधी सीधी धारा में तो वह नाव कोई भी चला लेगा, अज्ञानी व्यक्ति भी चप्पू चलाता जाएगा और नाव उस धारा में बहती जाएगी। लेकिन सच्चे नाविक की परीक्षा कब होती है? जब धारा प्रतिकूल होती है। कैसी होती है? उस प्रतिकूल धारा को चीरते हुए जब वह कुशलता से नाव को उस पार तक ले जाता है, तब वह कुशल नाविक कहलाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, संसार समुद्र में धर्म रूपी नौका पर बैठ कर के
जो कुशल संचालन करते हुए इस संसार के समुद्र से पार हो जाता है वही सफल मोक्षार्थी कहलाता है। और ये कब होगा? बार बार इन सबके विषय मिलने पर हम इनसे प्रभावित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? संसार के विषय भोग, संसार की विषय वासनाएं, संसार की कसाएं, ये सब सब्जेक्ट जो संसार में हमें परिभ्रमण कराने वाले हैं, इनका समागम बार बार इस आत्मा को मिलता है। समागम मिलने के बाद में आत्मा के अंदर उसके प्रति क्या परिणाम हो रहे हैं, यह सबसे प्रमुख साधना है। क्या है साधना? क्या है? उन परिणामों को, उन विषयों से बचाना। क्या करना? पग पग पर ये विषय भोग हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, संसार के आकर्षण बार बार हमें लुभा रहे हैं। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष की साधना में लीन हो गए, बहुत साधना की, इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। बोले इनकी साधना ऐसी चलती रहेगी तो क्या होगा? वैष्णव धर्म में कथा आती है, इनकी साधना को भंग करने के लिए एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को भेज दिया। अब नृत्य करने लगी, मधुर गान करने लगी। क्या हुआ? उन्होंने थोड़ी सी आँख ऐसे खोल करके देख ली। अब देखा तो उसके रूप को देख करके वो क्या हो गए? मोहित हो गए वासना में। 1000 साल की तपस्या उन्होंने उसके रूप को देखने के लिए लगा दी। वो देख रही है, ये मुझे देखने लगे, तो थोड़ी बाईं ओर गई तो उनने बाईं ओर मुख बना लिया। फिर थोड़ी पीछे की ओर गई, पीछे की ओर मुख बना लिया। फिर दाईं ओर गई, वहाँ मुख बना लिया। अपनी विक्रिया के माध्यम से फिर आकाश में नृत्य करने लगी। चारों तरफ 3 तरफ मुख बनने से उनकी साधना का फल समाप्त हो चुका था। अब जैसे ही ऊपर की ओर देखने का प्रयत्न किया तो पुण्य तो समाप्त हो गया विषय भोगों में, तो किसका मुख बन गया? गधे का मुख बन गया। आज भी राजस्थान में पुष्कर एक जगह है। कहाँ? पुष्कर एक जगह है, अजमेर से 30-40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ये मंदिर बना हुआ है। चारों तरफ तो ब्रह्मा जी का मुख है और ऊपर गधे का मुख है। किसका मुख है? अब गधे का मुख क्यों बनाया ऊपर? ये थोड़ा सा दार्शनिक चिंतन है। कैसा चिंतन है? मनुष्य का मुख तो चलो ठीक है, अच्छा बना, गधे का मुख क्यों बन गया ऊपर? क्योंकि तुम गधे हो। क्या हो? तुमने अपनी 1000 वर्ष की साधना इस सामान्य स्त्री को देखने में लगा दी, सामान्य वासनाओं की चाह में लगा दी, सामान्य विषय भोग की इच्छाओं में लगा दी। क्या हुआ परिणाम तुम्हारा? पुण्य कर्म समाप्त हो गया और पाप कर्म ने आपके उस मुख को गधे के रूप में बदल दिया। 4 तो किसके रूप में बदला? 3 मुख किसके रूप में बदला? इंसान के रूप में बदला। चलो अभी भी समझ जाओ, इंसान के रूप में इसलिए दिया गया मुख। किस लिए दिया गया? कि अभी भी तुम समझ जाओगे, समझ जाओगे, तुम्हारी साधना बची रहेगी। नहीं तो क्या होगा? अंत में तुम गधे तो बन ही गए। गधे से इंसान तक की यात्रा की और इंसान बनने के बाद पुनः गधेयों का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और क्या? गधे के पीठ पर चाहे चंदन का बोझ लाद दो, कट्ठा लाद दो, और चाहे नमक की बोरी लाद दो, उसके लिए दोनों क्या होता है? भार होता है, बोझ होता है। ऐसे ही अज्ञानी प्राणियों का जीवन होता है, गधों के जैसा। कैसा उनका जीवन है? बस अपने सिर पर संसार का भार लादे हुए हैं, गृहस्थी का भार लादे हुए हैं, संपत्तियों का भार लादे हुए हैं, विषय वासनाओं का भार लादे हुए हैं। पता नहीं क्या 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 लादे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आप स्वयं समझदार हो, समझने का प्रयत्न करो, स्वयं परिणामों को देखो, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जो ज्ञान मन प्रह ज्ञानी को होता है वो ज्ञान आप लोग के पास भी है। सुन रहे हो? आप लोग के पास भी मन पर्याय ज्ञान है।
मनः प्रयः ज्ञान क्या करता है? जो रिद्धि वाला मनः प्रयः ज्ञान है वह पर के विचारों को पढ़ लेता है। दूसरे के मन में तिष्ठित रूपी अरूपी पदार्थों को जानने वाला क्या कहलाता है? मनः प्रयः ज्ञान। चलो ठीक है, हम पर के मन में स्थित रूपी पदार्थों को नहीं जान सकते, लेकिन अपने मन में स्थित पदार्थों को और विषयों को तो जान सकते हैं, क्योंकि खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं है। खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं है। पाप और पारा कभी पचता नहीं है। क्या नहीं होता है? कभी पचता नहीं है। अब देखो, अपन जो गलती कर रहे हैं अपन से छिपी है क्या? वो आप मनः प्रयः ज्ञानी हो गए ना। अपने मन की पर्यायों को जान रहे कि नहीं जान रहे हो? आप लोग नहीं जान रहे क्या? बस ये मनः प्रयः ज्ञान सबसे ज़्यादा उपयोगमयी है। पर के मन में विचार चल रहे, हमें क्या लेना देना उससे? अपने मन के विचारों को पकड़ करके अगर परिवर्तन कर दिया तो सबसे बड़ी साधना तो यही है। हम लोगों ने आचार्य महाराज से एक बार पूछा, आचार्य महाराज साधना क्या होती है, उसे कैसे करें? क्या प्रश्न था? साधना क्या कहलाती, उसे कैसे करें? आचार्य महाराज ने बहुत छोटे से उत्तर दिया। बोले देखो भैया ब्रह्मचारियों, बुरे विचारों के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है और वह अनायास आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? अनायास आ जाते हैं। कोई परिश्रम नहीं करना बुरे विचारों के लिए। करना पड़ता है क्या? ये आत्मा का अनादिकालीन कुसंस्कार है। लेकिन अच्छे विचारों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। चला करके मन को स्वाध्याय में लगाना पड़ता है, मुनियों के पास जाना पड़ता है। ये मन बड़ा बदमाश है। कैसा है? दिन भर घर में सोना चाहता है, मन मन का खाना चाहता है, मन मन का सुनना चाहता है, मन मन का देखना चाहता है, मन मन का स्पर्श चाहता है। 5 इंद्रियों के विषय ही तो चाहता है। मन का विषय जब तक 5 इंद्रियों के विषय से जुड़ा रहेगा तब तक आत्मा का अहित ही होता रहेगा। इस मन का प्रयोग जब हम इन इंद्रिय विषयों से बचने के लिए करेंगे तभी यह मन हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध होगा, तभी हमारी साधना महत्वपूर्ण मानी जाएगी। मन का बड़ा महत्व है। ये मन ही पंचेंद्रियों के विषयों की ओर ले जाता है और पापों का आश्रय कराता है। ये बिगड़ा हुआ मन हो गया। और सुधरा हुआ मन क्या करता है? इन्हीं इंद्रिय विषय के भोगों के फल को हमारे सामने रखता है स्वाध्याय के माध्यम से और कहता है, हे आत्मन साधना कर, इनसे बच। तब वह साधक उस मन को साध करके उन इंद्रिय विषयों से बच करके अपने परिणाम को, अपने उपयोग को, अपने भावों को भगवान के चरणों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? हाँ, तब कहीं जाकर के अच्छे विचारों का संस्कार अल्पकाल तक रहता है। कितना पुरुषार्थ किया, लगा करके मन को भगवान के चरणों में लगाया, स्वाध्याय में लगाया, सत्कार्यों में लगाया, लेकिन देखो कितनी देर तक लगा रहता है अपना मन उन कार्यों में। कितनी देर तक लगा रहता है? अल्प समय तक बस। तो आचार्य महाराज कहते हैं इन बुरे विचारों को, इन कुविचारों को सुविचारों में बदलने का नाम ही क्या है? साधना है। क्या करना है? ये स्वाध्याय तो द्रव्य स्वाध्याय हो गया। 2 प्रकार का स्वाध्याय होता है, एक द्रव्य स्वाध्याय और एक भाव स्वाध्याय। भाव स्वाध्याय क्या है? द्रव्य स्वाध्याय तो हमने इसको पढ़ लिया और भाव स्वाध्याय प्रयोग है। क्या है? चिंतन सबसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय कहा गया। वाचना प्रेक्षानुप्रेक्षामनाएं धर्मोपदेशा। हाँ, तो अनुप्रेक्षा क्या है? मुहुर्मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। बार बार उस तत्वों का चिंतन करना भी स्वाध्याय है और सबसे बड़ा स्वाध्याय है।
ये भाव स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? धर्मोपदेश तो द्रव्य स्वाध्याय हो गया, हमें भी बाँच रहे हैं, ये द्रव्य स्वाध्याय चल रहा है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन भाव स्वाध्याय में अनुभूति होती है। क्या होती है? एक होता है परोसना और एक होता है खाना। एक होता है परोसना और एक होता है, ये सब परोस रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? धर्मोपदेश भी स्वाध्याय तो है, क्योंकि 1 घंटे तक बोल रहे हैं तो मन वचन काय तीनों की प्रतिक्रिया चल रही है, तो किस रूप चल रही है? शुभ रूप चल रही है। लेकिन चिंतन में तो और ज़्यादा इसका महत्व होता है। बार बार चिंतन के माध्यम से जो तत्व का हम आलम्बन लेते हैं वह हमारी आत्मा को संस्कारित करते हैं, और उनका जो संस्कार है एक लंबे समय तक चलता है। अनुप्रेक्षाओं का जो संस्कार है, और वह संस्कार ही वास्तविक संस्कार है। अनुप्रेक्षाओं को पढ़ लेना अलग बात हो गई, और उस बारे भावना का चिंतन करना बैठ कर के अलग बात हो गई। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं 10 मिनट चिंतन करिए बैठ कर के, एकत्व भावना का, अन्यत्र भावना का, असरण भावना का, धर्म भावना का, लोक भावना का, अशुचि भावना का, संबर भावना का, निर्जरा भावना का, बोधि दुर्लभ का। ये क्यों कहा गया है? यही तो आत्मा के लिए अनुकूल है, बाकी सब प्रतिकूल है। चिंतन करिए आप, अन्यत्र संसार में मुझसे सब अन्यत्र हैं, अन्य हैं। एकत्व में मैं अकेला हूँ, संसार में कोई नहीं है। फिर अशुचि है, कितनी घिनापन देव है, इस देह में क्या भरा है? मल का पिटारा है। क्या है ये देह? नवमल द्वार श्रवय निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। क्या आवे? 9 मल द्वार हैं शरीर में। 9 मल द्वारों से मल निष्कासित होता है। हड्डी, खून, पीप, मल, मूत्र, हड्डी, मांस, मज्जा, इस प्रकार के सप्त कुधातु से ये बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लो साहब, जिस मल का विसर्जन करने के बाद में, जिस उल्टी को देखने के बाद में हम नाक मुंह सिकोड़ते हैं, वही शरीर के अंदर तो भरा हुआ है। और क्या है? क्या है ये? क्या है? इसके अंदर फाड़ोगे, इसका डिसेक्शन करोगे, चीरोगे, तो क्या निकलेगा? भगवती आराधना में शिवकोटि महाराज ने सब लिख दिया। कितनी हड्डियां हैं, कितने सेर मूत्र है, कितने सेर मल है, कितने सेर इसमें खून है, कितने सेर इसमें वसा है, सब तौल करके बता दिया शरीर का। कितना सूक्ष्म विवेचन शरीर के बारे में किया है। हाँ, टोकना कह ला, झूला कह लो, टोकना कह लो, पिटारा कह लो मल को। नामकर्म में एक बंधन संघात नामकर्म आते हैं। कौन सा आते हैं? शरीर के साथ में ये बंधन संघात कंपलसरी रहते हैं। शरीर नामकर्म जहाँ रहता है वहाँ पर बंधन संघात के बिना शरीर नामकर्म बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बंधन और संघात ये 2 शरीर के अंदर के अवयवों को रोके रहते हैं। क्या करते हैं? हाँ, अगर बंधन और संघात हट जाए तो शरीर पारे की तरह बह जाए। कैसा हो जाए? बह जाएगा। ये आपको रोके रखे हैं नामकर्म की प्रगति। हाँ, लेकिन एक बार ये खुल जाए फिर रिश्ता रहता है। कैसा रहता है? हाँ, अपने स्वयं के शरीर के अंदर तेजाब भरा है। क्या भरा है? एसिड है अपने अंदर, बहुत सारा एसिड है। हम लोग कुंडलपुरजी में थे तो सरला बहन थी एक, आचार्य विवेक सागर जी गुरु भाई थे, हमारे आचार्य के गुरु भाई थे, उनकी लड़की थी। वो वासिम से थी। कहाँ से? वासिम महाराष्ट्र से थी। वो इंदौर आश्रम की अधिष्ठाता थी। बहुत अच्छा प्रवचन करती थी, अच्छा संयम से रहती थी, प्रतिमाधारी थी।
उनके पेट में पथरी हुई होगी, तो उन्होंने लेजर ऑपरेशन करवाया। लेजर ऑपरेशन कराया तो उनकी पित्ताशय की थैली फट गई। पित्ताशय अपने अंदर होता है, उसकी थैली फट गई। और बस उसकी थैली फटते ही उसमें से जो पित्त निकलना, तेजाब निकलना, एसिड निकलना शुरू हुआ, उस एसिड ने उस मांस को जलाना शुरू कर दिया। और डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, अब हम आपको नहीं बचा सकते हैं। साइंस कितना आज तरक्की कर चुका है, कितनी सर्जरी कर रहा है, लेकिन जब एसिड फट गया पेट का तो बोलता हम आपको नहीं बचा पाएंगे। उसका शरीर गलने लगा, यहाँ से पूरा क्या हो गया, छेद बढ़ने लगा। समझदार थी। हम लोग कुंडलपुर जी में थे, गर्मी में गुरुदेव के पास आ गई, मुझे समाधि दीजिए, अब मेरा बचना मुश्किल है। आचार्य श्री के सानिध्य में गुरुजी संबोधते, उसको इसी असुचि भावना का वहाँ पर प्रकरण चल रहा था। गुरुजी बोलते हैं, देखो ये शरीर कितना घिनावन है, मल की पिटारी तो है, लेकिन देखो यह अपना ही घात कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, इस प्रकार से उनके वैराग्य को और दृढ़ किया। उस वेदना को जो आग की तरह उसे लग रही थी, उस वेदना को गुरुवाणी ने शांत किया। इस 12 भावनाओं के गुरु के उपदेश ने उसे शांत किया। बड़ी समता भाव से उसने सल्लेखना ग्रहण की थी। 2-3 दिन में उनका हमारे सामने ही, सबके संग के सामने ही उनका समाधि हो गई थी। तो ये क्या है शरीर, कितना नेह करते हैं इससे, कितना प्रेम करते हैं इससे, बताओ तो थोड़ा सा। इसके लिए दिन रात पाप करते रहते हैं। और ये है कैसा? फारसी में इसको दगाबाज कहा, बदमाश। क्या कहा है? फारसी में शरीर का नाम क्या है? इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं, संस्कृत में तनु बोलते हैं, हिंदी में शरीर बोलते हैं, तो फारसी में से क्या बोलते हैं? बदमाश। नाम ही इसका बदमाश है। क्या नाम है? अब बताओ किसकी संगति करे हो? बदमाश की संगति करे हैं। अब बदमाश की संगति करे हो तो क्या बदमाश कभी किसी के साथ अच्छा करेगा? क्या नहीं करता। बस सारी लड़ाइयों की जड़ जोरू और ज़मीन कौन है? बस आत्मा इसी फसाद के कारण जेल में बंद है अनादिकाल से। इसी के लिए लड़ रही है आत्मा अनादिकाल से, इनसे ही लड़ रही है और फंस रही है। क्या होगा? इसीलिए हमें अपने जीवन में उस संयम को अंगीकार करना चाहिए। बिना संयम के यह जीवन कैसा है? आचार्य कहते हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी। कैसी है? बिना ब्रेक की गाड़ी। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, ठुक जाएगी, और वो तो ठुकेगी तो मिटेगी, साथ में बैठने वाले को भी मिटा देगी। क्या हो जाएगा? स्वयं तो नाश होगी। बस इसीलिए क्या करें? जैन धर्म बहुत अच्छा है, स्पष्ट कहता है, हम आपके लिए कुछ नहीं छुड़ा रहे हैं, हम आवश्यक सामग्रियों को छुड़ा नहीं सकते, लेकिन आप समझदार हो, लिस्ट बनाइए थोड़ा सा, क्या अनावश्यक है, क्या आवश्यक है, इसकी एक लिस्ट तैयार करना चाहिए। जो आवश्यक है उसको आप बिल्कुल लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है। पाप किस में है? अनावश्यक में है। हर इंद्रियों के अनावश्यक भोग रखे गए हैं और आवश्यक भोग रखे गए हैं। 5 इंद्रियों के आवश्यक और अनावश्यक भोग रखे गए हैं। अब स्पर्शन इंद्रिय का आवश्यक भोग क्या है? ठंडी गर्मी है, बरसात है, उससे बचाव कर लो, ठीक है, ये आवश्यक भोग हो गए। अब क्या हो गया? नहीं, फला लेन चाहिए, ये ब्रांडेड चाहिए, ये दिखाने के लिए चाहिए, ये अनावश्यक भोग हैं। रसना इंद्रिय के आवश्यक भोग क्या है? आप पेट भरिए, अच्छा भोजन करिए। नहीं, हर बार चटपटा चाहिए, मीठा चाहिए, कसायला चाहिए, कैसा चाहिए? मसालेदार चाहिए, ये अनावश्यक भोग हैं। घ्राण इंद्रिय के सामान्य रहो, ठीक है, लेकिन आवश्यक में जाओगे तो कुछ नहीं, सामान्य है सब। अनावश्यक में जाओगे तो खूब सेंट लगा रहे हो, ये इत्र वो इत्र, बस हो गया। क्या हो गया? अनावश्यक भोग है। घ्राण के
हाँ, इस पर चक्षु के क्या हो गए? आप सामान्य से देखो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या देखना है? आचार्य महाराज कहते हैं पहली दृष्टि वीतरागता की। आप किसी को भी पहले देखो तो कौन सी दृष्टि है? वीतराग की। अब बार बार घूर के देख रहे तो वासना की दृष्टि हो गई। किसकी हो गई दृष्टि? आप लोग को इसका बड़ा ज्ञान होता है। कौन हमें घूर घूर देख रहा है 1 मिनट में आप लोग पकड़ लेते हो। कितने मिनट में? खास तौर से लड़कियों को, यानी आपकी पर्याय वालों को। क्या हो गया? ये किस दृष्टि से देख रहा है 1 सेकंड लगता है आपको पहचानने में, है कि नहीं? उसके बाद भी फंस जाते हो चक्कर में। हाँ, देखा हंसा और फंसा, देखा हंसा और फंसा। दृष्टि क्या हो गई? मलिन हो गई। बस मलिन होते ही उसमें क्या हो गए? फंस गए। इसीलिए हम लोगों के लिए कहा जाता है इनसे आंख मिला कर के बात नहीं करें। 3rd बटन सी। क्या कॉलेज में पढ़ते थे तो रैगिंग लेते थे, तो अब उसका सिर झुकाना है। एक नीचे मुड़कर, एक 3rd बटन सी। तीसरी बटन को देखो, 3rd बटन सी। क्या करो? सी। नहीं देखता, एक झापड़ दिया खींच के, आंख मिलाता है सीनियर से, हैं? आंख मिलाता है सीनियर से, वो बेचारा नीचे मुंडी कर लेता था। मोक्ष मार्ग में भी यही कहा है, आँखों का संयम। 3rd बटन सी। क्या करिए? जितना तुम संसार के व्यक्तियों को देखोगे उतना तुम्हारे अंदर राग आए बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना साधना का विकास नहीं हो पाया है कि तुम्हारी दृष्टि सामान्य बन जाए सबके प्रति। बन जाएगी क्या? नहीं बनी। हाँ, ये अच्छी है, ये काली है, थोड़ी सी मोटी है, ये कैसी है, कैसी। अभी भी क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। ये तुलना करना ही राग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? नाम कर्म है ये तो। साधक क्या सोचता है? जो असली साधक होता है, ये तो नाम कर्म का उदय है। शरीर किसका है? हाँ, मोटा पतला दुबला, ये क्या है? रूप वगैरह कुरूप वगैरह, नाम कर्म है, अच्छे बुरे। उसमें क्या राग करना? अंदर फाड़ो मटेरियल तो सेम मटेरियल है, नहीं है क्या? ऊपर का मटेरियल थोड़ा चेंज हो गया, डेकोरेशन ऊपर का, मुखड़ा, चेहरा मोहड़ा, लेकिन अंदर क्या है? सेम सब्जेक्ट, सेम विषय, कुछ अंतर नहीं है। बस इसलिए तो गुरु एक दिन कहा था ना हमने, मत फिसलो यार ऊपर की चिकनाई पर, मत फिसलो यार ऊपर की चिकनाई पर, क्योंकि वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। क्या लगा है? सोने का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर, मत फिसलो यार ऊपर की चिकनाई पर। अंदर तो पूरा गोबर ही भरा है। क्या भरा है? गंदगी भरी है उसके अंदर। क्या किसको देखना? ये वैराग्य दृष्टि होती है। किसी की इंसल्ट नहीं करना है, किसी की बेइज्जती नहीं करना है कह करके, लेकिन अपने अंदर ये परिणाम करना चाहिए। किसे देख रहे, क्या देख रहे, अंदर क्या है बताओ तो। बस मलमूत्र और क्या है? गंदगी के अलावा है क्या? तो किसको चाह रहे हो तुम? किससे नेह कर रहे हो? हमारा इनसे बड़ा स्नेह है, बड़ी आत्मीयता है। आत्मीयता तो ठीक बात है, आत्मा से आत्मा मिल जाए तो आत्मीयता कहलाती है। स्नेह कैसा आपका, प्रेम कैसा आपका, ये सब छलावा, ये सब ऊपर की गंदगी को देख करके हो रहा है, चिकनाई को देख करके आ रहा है। हाँ, अट्रैक्शन। क्या? हाँ, लेकिन वीतरागता क्या कहता है? सम्यक दृष्टि क्या कहता है? कि इस युग में रजत और स्वर्ण के आकर्षण और विकर्षण से, कि इस युग में रजत और स्वर्ण के आकर्षण और विकर्षण से हमें आगे निकल कर के ठिकाना भी बनाना है।
चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आवदाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है। ये बस्ती कोई नई नहीं है, कैसी है? ये आसियाना यानी घर कोई नया नहीं है। कैसा है? सब पुराना है। और तुम पुराने में नया करने की सोच रहे हो। क्या करने की सोच रहे हो? हाँ, पक्षी भी हर साल अपना घोंसला बना लेता है नया, लेकिन है क्या वो सब कार्य? पुराना कार्य है। नया क्या है इसमें? कुछ भी नया नहीं है। नया है यहाँ के आकर्षण से बच करके आगे ठिकाना बनाइए। आप क्या करिए? ये नया है। नया की ओर कोई ध्यान नहीं है, सब पुराने में ही रचे पचे हैं। किस में रचे पचे हैं? हाँ, लेकिन साधना करना पड़ेगा। बुरे विचारों के लिए कोई साधना नहीं होती है, अपने आप अनायास ये विषय उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन उनको क्लियर करने के लिए, उनको साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप देखो ना, आपके घरों में डस्ट अपने आप आ जाती है, गंदगी। उसके लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या गंदगी की? बताओ हैं? अरे कैसो पुरगाओ जो घर, बताओ। अब भाई तो साफ करके झाड़ू लगाई थी, अब फिर पुरगाओ जो हैं? दिमाग खराब, दिन भर झाड़ू ही लगाता रहो। एक राने मरेगा ज़िंदगी में। कहो, अपने आप को कोसते हैं आप लोग। अब बताओ, डस्ट के लिए किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, वो डस्ट अपने आप मकान में आ जाती है। आ गई डस्ट, फिर क्या हुआ? पुरुषार्थ किसका करना पड़ता है ना? क्योंकि सफाई नहीं करेंगे तो कैसा हो जाएगा मकान? गंदगी हो जाएगी। हाँ, कोई लोग आएंगे, 4 लोग, तो क्या कहेंगे? मोंटी कितना गंदा मकान है तुम्हारा, हैं? कैसे कैसे रहते हैं आप लोग, बताइए। कुछ मेंटेन ही नहीं करके रखा है। हाँ, यही बात मोक्ष मार्ग में कही जा रही है। विचारों के लिए, भावों के लिए, परिणामों के लिए, गंदगी के लिए किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं देना पड़ता। लेकिन सफाई के लिए लाओ झाड़ू ले आओ, हाओ अब लगी हूँ झाड़ू, लाओ पानी ले आओ, पोछा ले आओ। एक रुक जाओ, थोड़ी सा सूखने दो। हाँ, अभी पाँव अभी झाड़ू लगा ले, पाँव कर दो तुमने भैया। भाई क्या कर दिया? होता ना। हाँ, मम्मी डांटती थी हम लोग को जब छोटे थे घर में। रुक, बड़ी मुश्किल से झाड़ू पोछा हो रहा है, फिर पाँव एक बार अच्छे से हो जान दो, फिर करता रहिए दिन भर पाँव। हाँ, सही बात तो है। नहीं, हम इसका समर्थन तो कर रहे हैं। हम कब बोल रहे हैं? माँ डांट रही है, इसलिए डांट रही है कि एक बार मेहनत कर रहे हैं तो एक बार पोछा हो जान दो। गीले में पाँव उछर जाएगा तो वो अलग से दिखता है। सूख जान दो, 5 मिनट लगेंगे सूखने में। ठीक बात है, उसका कहना भी ठीक है। पुरुषार्थ कर रहे हैं तो थोड़ी देर तो साफ दिखे अपना घर। हाँ, इसके लिए क्या व्यवस्था करते हो? बाहर पायदान रखते हो, पैर धोकर के आना, पैर पोछ। आजकल तो कोई पैर धोकर के नहीं आता। पहले ज़माने में घर में घुसते थे तो पहले पैरों को धोया जाता था बाहर घर के। हाँ, जैसे मंदिर में व्यवस्था रहती है ना, घर एक मंदिर है। क्या है? अब मंदिर में आओ तो कैसे आओ? शुद्ध होकर के आओ। कैसे आओ? हाँ, धर्म की शुरुआत मंदिर में बाद में, घर में पहले होती है। धर्म की शुरुआत मंदिर में, घर में पहले होती है। आप अपने परिवार में कैसा बिहेव कर रहे हैं, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, यही धर्म की शुरुआत है। क्या है? मंदिर में तो हम शांत बैठ जाते हैं। जिस प्रकार से मंदिर में आप डरते हो कि बुरे विचार ना आ जाएं, कहीं गंदगी ना हो जाए, प्रायश्चित लेने आ जाते हो आप लोग। महाराज जी मंदिर में अशुद्धि हो गई, प्रायश्चित दे दीजिए। ये तो अचानक हो गया, प्री प्लानिंग नहीं है ये कार्य, लेकिन फिर भी प्रायश्चित लेने आप लोग आ जाते हैं। क्यों? आपको भय रहता है हम कहाँ बैठे हैं? मंदिर में है, अशुद्धि हो गई, पाप लगेगा।
तो यही परिणाम घर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हाँ, ये भी मंदिर है। मूल धर्म की शुरुआत तो परिवार के लोगों से होती है, सदस्यों से होती है कि हम इनसे कैसी आत्मीयता रख रहे हैं, कैसा व्यवहार रख रहे हैं, कैसे परिणाम इनके प्रति है। ये माहौल बाहर ही मिलता है। कहाँ मिलता है? सुधरने और बिगड़ने का परिणाम कहाँ दिखता है? बाहर। मंदिर में तो आतंकवादी भी छुप गया तो धार्मिक हो गया क्या? वो स्वर्ण मंदिर में छुप गए आतंकवादी जा करके, तो क्या वो धार्मिक माने जाएंगे क्या? तुम सप्त व्यसन करते हो, अभिषेक कर लो मंदिर में जा करके, दूसरी जगह जा करके आहार दे लो महाराजों को, पता नहीं है महाराज जी क्या है, ये कैसा है, तो क्या आप धार्मिक बन गए क्या? अंदर आपके जब तक उस प्रकार के परिणामों की शुद्धता नहीं होती है तब तक धर्म की स्थापना हो ही नहीं सकती है। तो परिणामों की विशुद्धि तो पहले चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, सबसे ज़्यादा परिणाम कहाँ खराब करते हैं? घर में ही। घर में ही, है कि नहीं? क्यों करते हो? ज्ञान नहीं है ना, घर एक मंदिर है, हैं? ज्ञान नहीं है वहाँ पर। किससे राग द्वेष कर रहे हो? है, इतना स्वाध्याय सुनते आ रहे, राग द्वेष से कर्मों का आश्रव बंध होता है, आश्रव बंध से संसार परिभ्रमण चलता है, आत्मा की गति बिगड़ती है। सब सुन रहे हैं और परिणाम कहाँ बिगाड़ रहे हैं? जो राग द्वेष के जहाँ पर निमित्त मिल रहे हैं, साधन मिल रहे हैं, वहीं पर परिणाम बिगाड़ रहे हैं। अरे वहाँ तो परिणाम सुधारना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? हाँ, गोपाल दास जी बरैया थे, बहुत बड़े पंडित हुए हैं। उनकी पत्नी हुक्का पीती थी। हुक्का तंबाकू वाला, चिलम नहीं, चिलम तो गांजा वाला रहता है, हुक्का एक अलग आता है, उसको गुड़ गुड़ करके पीते हैं। हाँ हाँ, आजकल हुक्का बार खुल गए हैं शहरों में। क्या खुल गए हैं? हाँ, हुक्का बार खुल गए शहरों में। हाँ, सुट्टा तो सिगरेट का होता है, सिगरेट पीते उसको ऐसे खींचते, सुट्टा कहलाता है। हुक्का में एक वो रहती है, पाइप रहती है, गुड़ 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 करते, उसमें आग जलती है आगे, और उसमें फ्लेवर डालते हैं। आजकल फ्लेवर डलता है। क्या होता है? आजकल के बच्चे बच्चियाँ हुक्का बार में जा कर के बहुत हुक्का पीते हैं। क्या पीते हैं? हाँ, उसमें बड़े बड़े फ्लेवर आते हैं। एक बार बैठने का 500 रुपये लगता है हुक्का बार में। कितना लगता है? मात्र 500। धुएं का 500। हाँ, बोल दो महाराज जी हमारे 2 किलो मीठा कलाकंद आ जाए इतने में 500 को, तो क्या है? हाँ, प्योर कलाकंद मिल जाए 500 में 2 किलो, अच्छो बढ़िया है। अब 2 किलो कलाकंद भी खा ही ना पाए तो क्या करें बेचारे। लेकिन हुक्का बार में कितना नाश कर देते हैं। एक शराबी शराब पीता है तो कम से कम अगर 1 पाव की बोतल लेता है, पौवा लेता है, तो कम से कम 100 रुपये का पौवा आता है। कितने का आता है? अब 150 का दूध खरीदे और 50 का 25 का चावल, 25 की शक्कर खरीदो, खीर बन जाए उसके घर में। और 1 किलो की खीर कितना खाए? 10 लोग खा ले, 8 लोग खा ले, पूरे घर खा ले। पौवा में मस्त रहता है, खा पी के जा गया। उसको ज्ञान ही नहीं है क्या इसका उपयोग कैसे करना। उसको आनंद की अनुभूति उसी में हो रही है। क्या हो गया? फ्लेवर हुक्का पी रहे हैं आप। क्या कर रहे हो? पियो साहब, क्या कर सकते हैं। 4 लड़के बैठ गए, 2000 नाश करके चले आए। कितना नाश करके आ गए? उसको तो प्रॉफिट हो रहा है और तुमको क्या आनंद हुआ? हैं? अब वो लॉस हो रहा महाराज। हैं? अरे तन मन धन तो तीनों गया, लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बताओ ना पहले। क्योंकि आपको उसमें आनंद की अनुभूति हो रही है विषय भोगों में, इसलिए आपको समझ में। हाँ, पंडित जी की पत्नी हुक्का पीती थी। देखो घर में निर्जरा का साधन कैसे मानते हैं ज्ञानी लोग। बाहर से लोग विद्वान जो बनते थे वहाँ पढ़ने आते थे पंडित जी के पास। गोपाल दास बरैया जो हुए हैं, पंडितों की परंपरा वहीं से शुरू हुई। पंडित बनना वहीं से शुरू हुए। वहाँ पर पढ़ते थे बच्चे आकर के। तो पंडित जी सभी विद्वानों को पढ़ा रहे थे। तो अचानक उनकी पत्नी आई, ए पंडित उठो, हुक्का भरो मेरा। बड़ा पंडित बना है और रोज का काम उन्हीं का था, हुक्का भरने का, पंडित जी का। उस दिन भूल गए होंगे पंडित जी। अरे हाँ हाँ भगवान, आ रहा हूँ, क्यों इतना गुस्सा हो रही है। पंडित जी गए स्वाध्याय छोड़ करके और हुक्का भरते हैं। सेठानी जी, पंडिताइन जी हुक्का पीती उड़ उड़ करके आराम से। पंडित जी लौट कर आए, पुनः हंसते हुए स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। एक
सामने वाले विद्यार्थी पंडित जी ने पूछ लिया, बोले पंडित जी कितनी कर्कश पत्नी आपकी मिली है और आप कितने शांत भाव से सुन रहे हैं और आकर पुनः हंस कर के स्वाध्याय कर रहे हैं, आपके परिणामों में इतनी निर्मलता कैसे आ गई? पंडित जी बोलते हैं यही तो स्वाध्याय का फल है भैया। मैं कर्म प्रकृति का विद्वान हूँ, मैं कर्म प्रकृति पढ़ा रहा हूँ सबको, स्थिति अनुभाग बंद बता रहा हूँ सबको, प्रकृति प्रदेश बंद बता रहा हूँ सबको, और स्वयं नहीं समझूं तो क्या मतलब इसका? बोले कर्मों की निर्जरा का साधन जब घर में ही उपलब्ध है तो क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए? प्रयोग क्या है उसका कि जब वह निमित्त कर्मों का हमें बुरे निमित्त के रूप में सामने आता है तो उस निमित्त से हम प्रेम से बात कर लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे और उसे अपना मित्र मानेंगे। क्यों? जिससे मेरे कर्म कटे वो मेरे शत्रु कैसे? ये पत्नी मेरी शत्रु नहीं है, बहुत बड़ी मित्र है। इसके माध्यम से मेरे कर्म क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं, मेरी सहिष्णुता बढ़ रही है, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है। बस ये है असली पंडिताई। क्या है ये? क्यों? क्योंकि भैया कोई ना कोई निमित्त तो मिलेगा कर्म के लिए। अब घर में ही निमित्त मिल रहा है, अच्छी बात है, उसी की डांट सुन लो, उसी की थोड़ी सी मार खा लो, उसमें ही अपना जीवन व्यतीत हो। महाराज जी बार बार खाएं क्या? कितना गाली देता है, कितना मारता है। अरे भैया सीता जैसी तुम्हारी स्थिति नहीं हुई, उसके पति ने तो उनके लिए आग में बैठने के लिए कह दिया। तुम्हारा पति तो सिर्फ मार रहा है, क्या कर रहा है? डांट रहा है, गाली दे रहा है। और उनके पति ने क्या किया? लोक लाज के कारण, लोक अपवाद के कारण छोड़ दिया। तुम्हें कोई नहीं छोड़ रहा हो आज। कौन छोड़ रहा है? कोई छोड़ रहा क्या? बताओ। अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जंगल को जाना पड़ा, गर्भावस्था में अंजना को भेज दिया, चलो हट हट निकले यहाँ से। उल्टा कहीं की पतिव्रता सती, महासती, महापुरुष को जन्म देने वाली जननी, उसको क्या सुनना पड़ रहा है? उल्टा है। क्यों सुनना पड़ रहा है? उसने पूर्व में कृत किए होंगे, इसलिए उसने कभी भी सामने वाले को दोष नहीं दिया। हंस करके वन को चली गई, हंस करके उस अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। वन में वो सीता भी चली गई। क्यों? उन्हें ज्ञात था ना, जिससे मेरे कर्म कटे वो मेरे शत्रु कैसे? कैसे शत्रु? ये तो मेरे मित्र हैं, परिवार बंधुजन। क्यों? बुरे के रूप में मिले हैं, मैं समता से सहन कर रहा हूँ इसे। बस इसीलिए हमें अपने जीवन में इन बातों के लिए सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। निमित्त तो पग पग पर मिलेंगे, लेकिन उस निमित्त के साथ हमारा व्यवहार, हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? भौंकने का जवाब भौंकने से कौन देता है? जोर से बोलो। कुत्ता। दुलत्ती का जवाब दुलत्ती से कौन देता है? गधा। यस, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग। भौंकने का जवाब भौंकने से कौन देता है? कुत्ता। दुलत्ती का जवाब दुलत्ती से कौन देता है? गधा। अब आप किसी कर्कश के शब्द का आवाज़ कर्कशता से देंगे, किसी दुर्जन के व्यवहार का जवाब आप दुर्जनता से देंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे आप? सज्जन कहलाएंगे कि दुर्जन कहलाएंगे? सज्जन आप कब कहलाएंगे? जब आप दुर्जनता का जवाब देंगे ही नहीं, सुन लेंगे मात्र। क्यों? उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायना शांतये पैपान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। क्या कह दिया? मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। क्यों? एक बार बया पक्षी ने बंदर को उपदेश दे दिया कि देखो बंदर जी, आपकी आकृति तो मनुष्यों जैसी है, क्यों दांत किड़किड़ा रहे हो ठंडी में? तुम चाहो तो अच्छा घर बना सकते हो। देखो हम छोटे से पक्षी हैं और कितना अच्छा हमने घोंसला बनाया, इतनी सी भी हवा नहीं घुस सकती है।
बंदर को गुस्सा आई और उसने उस बया पक्षी का घोंसला तोड़ दिया। जमीन में उसके बच्चे गिर गए। इसीलिए कहावत बन गई, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न पान्ते पई पान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। पिलाओ सर्प को दूध जितना पिलाना हो, क्या देगा वो उस विष के बदले? बस मूर्ख को उपदेश देना बेकार है। हमारे यहाँ पात्रता कही गई है, हर जगह पात्रता कही गई है। हाँ, कौन है ये भील है एकलव्य, इसको हम शिक्षा नहीं देंगे। क्यों? ये जाति का नीच है, शिक्षा प्राप्त करके इस शिक्षा का दुरुपयोग कर सकता है, करेगा। क्या करेंगे फिर हम? विद्या सीख ली और मार काट में लगा दी तो क्या करेंगे? तुमने प्रवचन सीख लिए, सात स्वाध्याय सीख लिया, लग गए किसमें? प्रतिष्ठाचार्य बन गए, पंडित बन गए, समाज में जा रहे, पैसा ले रहे। अब ये क्या है? व्यापार बना लिया आपने। क्या कर लिया? धर्म को व्यापार बना लिया। हमारे नेहानगर में थे हम लोग, एक पंडित जी आए प्रवचन करने। इतने मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हम उन पंडित जी के लिए, सांगानेर के थे। बोले रात को दूध चाहिए, हाउ साहब पर्यूषण पर्व में दूध चाहिए, दूध बादाम पिस्ता रात को उनको चाहना पड़ता था। हाउ समाज वाले ने दिया उनके लिए। फिर बोलते हैं आखिरी दिन विदाई के समय में मुझे 31,000 रुपये चाहिए, मैं 11,000 नहीं लूँगा। अरे मेरे पास समाज आई, हम बोले 1 रुपये मत देना उसको बिल्कुल भी। क्या करना? हमने विदाई नहीं करवाई उसकी। हम बोले आप जाइए यहाँ से। शिक्षक थे वो, शिक्षक थे, हाँ टीचर थे वो। हम 10 दिन स्कूल छोड़ करके आए हैं, इतना इतना हमारा खर्चा हो गया, ये हो गया हमारी। हम बोले ये देखो हिसाब बता रहा धर्म की क्रिया में। हम बोले जाओ आपकी विदाई नहीं दी जाएगी, संस्थान को हम बता देंगे। नहीं दिवाई विदाई उसको 1 रुपये भी। आप तो यहाँ से निकलिए। संस्थान में कंप्लेन की फिर हमने उनके नाम की। हम ले ऐसे पंडित जी कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए, उनको इतनी मर्यादा नहीं कि साधु यहाँ पर बैठा हुआ है और आप पैसा मांग रहे हो। जो विदाई समाज दे रही है आप बता देते हमारे इतना लग रहा है, लेकिन आप तो अड़ गए, नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से इस धर्म की शिक्षा का दुरुपयोग करने लगते हैं। इसलिए पात्रों को ही, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। पहले दीक्षा काल है, फिर शिक्षा काल है, फिर गण पोषण काल है। आगम में इसका हाँ आपको व्यवस्थित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आपकी देख रेख की जाएगी, आपको सिखाया जाएगा हर चीज़। लेकिन पहले क्या करो? दीक्षा। सब छोड़ के आओ पहले। जब तक छोड़ के नहीं आओगे तब तक आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। हम लोग ब्रह्मचारी थे, आचार्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया था, 32 ब्रह्मचारी थे। सुनो, पहले सब कोई कायोस्वर करो कि कोई भी प्रवचन नहीं करेगा समाज में बैठ करके। हम लोग 4 साल ब्रह्मचारी थे, अध्ययन किया, सब कुछ किया, कभी समाज के बीच में बैठकर प्रवचन नहीं किया हम लोगों ने। आचार्य से स्पष्ट मना किया था, बोले कोई विधान नहीं करवाओगे। अगर प्रवचन और विधान के इस प्रवाह में फंस गए तुम कभी भी श्रमण नहीं बन पाओगे, तुम उसी में लगे रहोगे जीवन भर। बात सही है। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी देखने में आते हैं, 50-50 साल के हो गए ब्रह्मचर्य लिए, कितने साल हो गए, उसी कार्य में संलग्न है, दीक्षा के परिणाम ही नहीं हो रहे। 2-2, 3-3, 4-4 मकान बनवा लिए शहरों में, बड़े बड़े इंदौर जैसी जगह में, जबलपुर जैसी जगह में, हर जगह उनके मकान बन रहे हैं और धर्म के नाम पर अधाधुंध लूट रहे हैं श्रावक को। ये क्या है? बस धर्म की शिक्षा का दुरुपयोग है ये। इसीलिए हमें इन क्रियाओं के माध्यम से क्या करना है ये ज्ञान तो हमें होना चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि आवश्यक और अनावश्यक की एक सूची बनाइए। आप क्या करिए? जो आवश्यक है जिस इंद्रिय संबंधी आप उसे लीजिए, मना नहीं है, लेकिन अनावश्यक को तो आप छोड़िए। अननेसेसरी जो है, जो अनावश्यक है, हमारे यहाँ उसको अनर्थ दंड कहा गया है। शास्त्रीय भाषा में क्या कहा गया है? अनर्थ दंड। खा लो ना, कौन मना कर रहा, पहन लो,
लेकिन कितना पहनोगे? 100 जोड़ी क्यों रख रहे हो आप? 10 रख लो ना, 20 रख लो आप। 100 जोड़ी रखना आपकी भूख को बढ़ा रहा है, इच्छाओं की, विषयों की, भोगों की। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर कितनी लालसा है पदार्थों के प्रति। इस प्रकार की इन विषयों के पीछे अगर भावनाएं रही तो फिर आत्मा का उद्धार कब होगा? कब सोचोगे आत्मा के कल्याण के लिए? बताओ तो। कभी सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तो पहले दिगंबरत्व दे दिया, अब कुछ नहीं बचा बेटा। अब किससे संबंध रखना है? ओनली फॉर सोल, आत्मा से संबंध रखो। किससे? क्योंकि अब कपड़े भी छुड़ा दिए, मूड मुड़ा दिया, केस रुंज करा दिया। अब क्या करना है तुम्हें? किसके बीच में रहना है? साधुओं के बीच में रहना है। सबके संपर्क भी कम हो गया। बस आहार करके आ जाओ, अपनी बसतिका में बैठो, शांति से स्वाध्याय करो। अब क्या हो गया? मुहुर्मुहुर चिंतनम आत्मानम, बार बार अपनी आत्मा का चिंतन करो, मनन करो, उसे पाने का आप पुरुषार्थ करो, अपनी भावनाओं को बदलने का पुरुषार्थ करो, विषय कसायों से बचने का पुरुषार्थ करो, राग द्वेष के परिणामों में नहीं फंसो। मत देखो उस ओर जहाँ राग हो रहा है, मत देखो उस ओर जहाँ द्वेष हो रहा है। महाराज देखने में आ रहा है, क्या करें? आँख बंद कर लो। क्या कर लो? नहीं हो रही है तो भाव मत लगाओ उसमें। अब ये इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ और क्या वस्तु है? पर्युषण पर्व में उपवास करते हैं आप लोग, बड़ी साधना करते हैं। उस समय रस परित्याग भी चलता है, उपवास भी चलते हैं, शरीर को ज़्यादा डेकोरेट भी नहीं करते हैं, श्वेत वस्त्र आदि आपको शिविर में दे दिया जाता है। अब ये पुरुषार्थ क्यों करवाया जा रहा आपसे? संस्कार आत्मा में पड़ जाएं, जिसमें अधिक समय आपका किस में व्यतीत कराया जाता है? धर्म ध्यान में। घर क्यों छुड़ाया जाए? नहीं, घर छोड़ करके 10 दिन बैठना आपको। मुनिवत, आरिकावत, जितने कार्यक्रम संघ में चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। बैठो जा कर के, भले समझ में आए चाहे नहीं है, कम से कम बैठने का संस्कार तो पड़ेगा। शांत रहने का परिणाम तो पड़ेगा आत्मा में। अभी क्या परिणाम है? 1 मिनट ग्राहक नहीं है दुकान में, फिर भी कहाँ बैठे हैं? दुकान में बैठे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, ग्राहक नहीं है दुकान में तो एक काम करो, थोड़ा स्वाध्याय कर लो बैठ करके, एक पाठ कर लो, मोबाइल चालू, चिटिंग चालू हो गई, ये चालू हो गया, सब चालू हो गया। अब बताओ वहाँ पर भी किस में मन लग रहा है? विषय भोग में। करना क्या था? चलो नहीं है काम, दुकान में ग्राहक नहीं है, एक महाराज ने मशीन बांट दी, टिक टिक करते रहो, कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ो, चलते फिरते आते जाते खाते पीते जब समय मिले क्या करो? हाँ, अब इतना सरल धर्म ध्यान बताया जा रहा है ताकि आत्मा में क्या पड़े? संस्कार पड़े। तब भी मन नहीं लग रहा। क्या मोबाइल हो गया, क्या टीवी हो गई, बताओ। चक्षु इंद्रिय का विषय कितना बिगड़ा हुआ है। चक्षु इंद्रिय का विषय अनावश्यक क्या है? यही टीवी, मोबाइल, जो भी हम यंत्र आदि के माध्यम से अपने विचारों को दूषित करते हैं। देखने से ही तो मन में विकार आते हैं सबसे ज़्यादा। किससे आते हैं? हाँ, 3 बात हमेशा याद रखो। काल सिर पर खड़ा है, काल सिर पर खड़ा है, नज़र खोलते ही पाप लगता है, नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है और पाँव रखते ही पाप लगता है। मतलब क्या? मतलब काल सिर पर खड़ा है, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है। काल यानी मौत। मौत कहाँ खड़ी है? तुम्हारे सिर पर खड़ी है, एनी टाइम वो आ सकती है। फिर नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है। अभी तक बंद थी नज़र, आत्मा में लीन थे, जैसे खोली है, कितनी सुंदर है। लो साहब, क्या हो गया? माघनंदी महाराज ने देख लिया कुम्हारन को। किसको देख लिया? लो, खुटिया में पिछी टांगी और चले गए ब्याह करके उनके साथ में। कहाँ चले गए? माघनंदी आचार्य। आप लोग शांति धारा पढ़ते हैं? माघनंदी कृत, हाँ, अभिषेक पाठ वगैरह शांति धारा पढ़ते हैं, माघनंदी कृत।
हाँ, बहुत ज्ञानी महाराज थे, लेकिन नज़र खोली और जहर चढ़ गया वासना का, तो क्या हो गया, खुटिया में टांग दी, उसके साथ घड़ा बनाने लगे। कपड़े नहीं पहने थे उन्होंने, नहीं पहन लिए। नहीं पहने थे उन्होंने। ये अतिशयोक्ति कहा जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। समाज में रहो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और नंगे रहो, इम्पॉसिबल। लिखा नहीं लिखा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं। अब ये बहुत पुरानी बात है, संमत के पहले के, अब पहली दूसरी शताब्दी के रहे होंगे। हाँ, 1000 वर्ष से पहले मान के चलो कम से कम। उस समय वनों में रहते थे महाराज, तो ठीक है। तो वो ठीक है, पुस्तकें लिखी गई, शास्त्र लिखे गए, लेकिन चर्या तो चर्या होती है। थोड़ा सा मन स्खलित हुआ तो क्या हुआ, संयम से डिगे, विषय वासनाओं की ओर बढ़े, तो बस फंस गए संसार में, जाल में फंस गए। पुनः क्या करने लगे, मटके बनाने लगे, घड़े बर्तन बनाने लगे मिट्टी के, हो गया। जब पुनः ज्ञान हुआ, कोई शंका हुई, जाओ माघनंदी से पूछ के आओ, बड़ा ज्ञानी था वो, आचार्य महाराज कहते हैं। पुनः शिष्य पहुंच गए, माघनंदी जी बोले, अरे आज भी मुझे याद किया जाता है, मैं कहाँ इन विषयों पापों में फंस गया, भोगों में फंस गया, वास्तवों में फंस गया। फिर पुनः पीछे उठा करके चल देते हैं वन की ओर, महाराज बन जाते हैं। और क्या क्या संयम छूट गया तो इसका मतलब थोड़ी हम बस बर्बाद हो गए। चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आया तो संयम छूट गया, पुनः चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम हुआ, संयम प्राप्त कर लिया, और क्या हो गया। संयम से च्युत कौन करा रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म, उसका क्षयोपशम हो जाएगा तो पुनः संयम आप प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने ले लिया संयम, और क्या हुआ। लेकिन ये काल क्यों हुआ, चक्षु इंद्रिय का अनावश्यक भोग करने से। आवश्यक के लिए मना नहीं है। हाँ, अब श्रोत इंद्रिय का विषय क्या है, अनावश्यक सुनना। सुनना तो अच्छा है, देखो आजकल कान में लगा करके आप लोग जो सुनते हैं उसका दुष्परिणाम हृदय तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, हृदय तक पहुंचता है। हृदय की बीमारी, हृदय का घात उस कान में लगे हुए बट के माध्यम से होता है। वो आवाज़ यहाँ पर आपको रिएक्शन, उसकी जो किरणें हैं ना, रेडिएशन, वहाँ जा रही हैं अंदर हृदय में, क्योंकि हर चीज़ आज तरंगों से चल रही है। किससे चल रही है, हर चीज़ तरंगों से चल रही है। आजकल वो वाईफाई वाला क्या, यहाँ लगाओ वायरलेस, यहाँ लगा लो कान में, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ। अब यहाँ लगा लिया, कनेक्शन कहाँ से है, मोबाइल वहाँ रखा है, हाँ, रेडिएशन के माध्यम से उसका कनेक्शन चल रहा है। और रेडिएशन क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें, और उसमें कैंसर के कीटाणु हैं। हमारा एक दोस्त था, जब हम घर में थे तो उसने एक्सरे का कोर्स किया, उसकी नौकरी लग गई, वो एक्सरा मैन हो गया। कोल माइंस की हॉस्पिटल थी, उसमें एक्सरा चलाता था। तो एक्सरा जब चलाता था तो वो एक अलग एक वस्त्र आते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, चमड़े का, नहीं, एक चमड़े का वो रहता था इतना पहनने का, उसको पहनते थे पहले, और फिर वो एक्सरा करता था। बोले क्यों, बोले महाराज जी इसकी किरणें डायरेक्ट आकर के लगती हैं, तुम्हें इससे कैंसर हो सकता है। तो बोले इतने हम लोग सेव करके रखते हैं, हाँ, रिएक्टर के लिए, उसको रिएक्शन ना हो उसकी किरणों का। और आजकल तो क्या हो गया है कि वो आ गया है रिमोट वाला, तो पीछे एक कमरे में बंद हो जाते हैं कांच के, उससे रिमोट करके एक्सरा लेते हैं आजकल, ताकि उसकी जो हाँ रेडिएशन हमारे पास ना आ सके। अब बताइए आप, वो कितना बच रहा है एक्सरा करने से, और आप इन पदार्थों के माध्यम से डायरेक्ट रेडिएशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि हर चीज़ तरंगों से चल रही है। आज विज्ञान का युग है, सब तरंगों के माध्यम से हो रहा। तरंगे क्या हैं, एक जहर है, मारने वाली है। पशु पक्षी दिख नहीं रहे आज, चिड़िया खत्म हो गई, बड़े बड़े गिद्ध खत्म हो गए, रेडिएशन। उड़ते थे, पूरा ग्रॉफ फैला हुआ है रेडिएशन का, किरणों का जाल बना हुआ है। ग्रॉफ काफ़ी आती थी ना पहले, वैसे पूरे किरणों का जाल चल रहा है रेडिएशन का। आज पूरा वायुमंडल ग्रॉफ से, रेडिएशन के ग्रॉफ से भरा हुआ है आज। और उसकी लाइन इतनी व्यस्त है कि एक पल के लिए भी वहाँ पर ग्राफ टूट नहीं रहा। आज लाइन टूट नहीं रही है।
और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, जो पक्षी उस ग्राफ में फंसते हैं, उस रेडिएशन के रेंज में जाते हैं, वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। शहरों में तो चिड़िया कौवे दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ, हम लोग देखते थे गांव में इतने बड़े बड़े गिद्ध होते थे, एक गाय मर जाती थी और उसको जहाँ पर फेंका जाता था वहाँ पर फेंक करके आते थे चमार लोग, 3-4 घंटे में या सुबह से शाम तक वो गाय पूरी समाप्त हो जाती थी। वो गिद्ध खा लेते थे, सफाई कर्मचारी थे, उसके माध्यम से प्रदूषण नहीं फैलता था। वो सब गिद्ध समाप्त हो गए, पक्षी चिड़िए कौवे ये सब सफाई कर्मचारी हैं प्रकृति के। ये जो कोई मर जाता है तो उनके मांस को खा के सफाई कर देते, तो बदबू फैलती तो और कीड़े उत्पन्न होते उससे, उनको सब समाप्त कर देते थे। लेकिन आज सब ये सब समाप्त हो गए, इतना रेडिएशन फैला हुआ है। तो श्रोत इंद्री का विषय क्या है? अच्छा सुनना। हाँ, दुश्रुति रखा गया है अनर्थ दंड में। क्या रखा गया है? दुश्रुति, यानी आप बुरा सुन रहे हो, दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। तो पांचों इंद्रियों के विषय में आपको आवश्यक और अनावश्यक की एक लिस्ट बनानी चाहिए, सूची बनानी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग में, उसके अनुसार उससे बचने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तभी जाकर के आप इन विषय वासनाओं से बच सकते हैं। और जब तक इनसे बचोगे नहीं, तब तक आप धर्म की कोटि में आ ही नहीं सकते हो, धार्मिक बन नहीं सकते हो, धर्मात्मा बन नहीं सकते हो। मात्र आपका आर्त रोध ध्यान चलता रहेगा। इसीलिए निसंक होकर के इस धर्म की शरण में आकर के जो हमारे लिए छोड़ने की बात कही, त्याग करने की बात कही, उसको त्याग करना चाहिए। और जो ग्रहण करने के लिए कहा गया है उसको ग्रहण करना चाहिए। नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, तो जिस प्रकार से वह विद्यार्थी जो क्लासरूम में बैठ कर के शिक्षक की बात नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो उस 3 घंटे के एग्ज़ाम में उसको क्या मिलता है? 0। और जो सुनता है उसको क्या मिलता है? हीरो। क्या होता है वो? तो आपको क्या बनना है? जीरो। हीरो बनना है तो धर्म की बातों को सुनना पड़ेगा। साधना और ये वस्तु नहीं है, कुविचारों को सुविचारों में बदलना पड़ेगा, तभी आप साधक कहलाओगे। एक हिंदी का जानकार बच्चा था, उसकी शादी तय हो रही थी, तो वो आ गया, ससुराल में गया, बोले अरे होने वाले कुंवर साहब आ गए। बोले ये तो कू लगा दिया इसने। क्या लगा दिया? कू लगा दिया इसने, कुंवर हो गए हम तो। क्या हो गए? बोले नहीं भैया, हम कुंवर नहीं हैं, हम सुअर हैं। तो सुअर बना दिया उसको। क्या बना दिया? सुअर साहब आ गए। तो इसीलिए न कू अच्छा है और न सु अच्छा है। दुख भी अच्छा नहीं है और सुख भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? आत्मा में रमण करना ही अच्छा है। ना कुंवर साहब बनो, ना सुअर साहब बनो, आत्मार्थी बनो, तभी आत्मा का कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।